स्केलिंग से आपके दांत हिलते हैं? क्या स्केलिंग के बाद दांतों में हमेशा सेंसिटिविटी बनी रहती है? क्या इसके बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं? क्या स्केलिंग के बाद हमें हमेशा ठंडा गर्म का एहसास होता है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं अगले 3 मिनट में आई हूँ। तो सबसे पहले स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम आपके दांतों की सफाई करते हैं। आपने देखा है अक्सर हमारे में से कई लोगों के दांतों में कचरा जमा होता है, पत्थर जैसा पीला पीला। अब बेसिकली स्केलिंग के ज़रिए हम उस सारे कचरे को निकालते हैं। अब वो कचरा आया कहाँ से? एक एवरेज इंडियन जो है डेंटिस्ट के पास लगभग 30 साल की उम्र में जाता है, और आपके मुंह में जो सलाइवा आता है उसमें आपको पता ही है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो वो आपके दांतों के अराउंड जब धीरे धीरे साल दर साल जमते जाते हैं, उससे ये पत्थर जमता है। और ये पत्थर जो है ये घर है लाखों कीटाणुओं का, जो आपकी जो हड्डियां हैं मसूड़ों की, उनको धीमे धीमे खाता है, और उसी की वजह से आपके दांत और मसूड़े दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमें स्केलिंग इसलिए करानी चाहिए ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ हों। और ये यूजुअली करानी कितने टाइम में चाहिए? तो इसे कराने के लिए हमें समय चाहिए कि साल में हम 2 बार कराएं, मतलब 6 महीने में 1 बार। ये कोई भी उम्र के लोग करवा सकते हैं, लगभग 3 साल की उम्र से लेके ओल्ड एज तक। स्पेशल हेल्थ कंडीशंस में आपको स्पेसिफाई करना चाहिए डॉक्टर को कि ये करवाई जा सकती है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रोसीजर कराया जा सकता है, मगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नाउ बेसिकली जो स्केलिंग है, अभी उसके बारे में मैं आपके कुछ मिथ्स हैं उनको ब्रेक करूँगी। सबसे पहले, स्केलिंग से क्या दांत घिसते हैं? नहीं, ये एक बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी मिथ्या है, ये बिल्कुल गलत है 100%। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? स्केलिंग एक डबल एज सोर्ड है। आप मानिए कि अगर करेक्ट तरीके से की जाए तो इससे दांत स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम इससे कचरा ही हटा रहे हैं ताकि आपके मसूड़े वापस अपनी जगह पर आकर चिपक जाए। मगर अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे किया जाता है, जिसे हम स्केलर बोलते हैं, इससे आपके दांत की इनामल का लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा एक अच्छे डेंटिस्ट जो सर्टिफाइड है उसी के पास जाके आप अपने प्रोसीजर को कराएं। अब दूसरी एक मिथ है कि इससे हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं। तो बेसिकली आपके दांतों के अराउंड जो ये पत्थर जमा होता है उससे हमें लगता है कि हमारे दांत बड़े मजबूत हैं, और जैसे ही हम सफाई कराते हैं उसके बाद हमें लगता है अरे हमारे दांत तो हिलने लगे। बट बेसिकली आपके दांत एक्चुअली में कमज़ोर हो रहे थे, और वो समय के साथ और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। जब आपने इस पत्थर को हटाया तो एक बार तो हमें लगेगा कि हमारे दांत हिल रहे हैं, मगर समय के साथ जब आप दोनों टाइम ब्रश करेंगे, गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करेंगे और मालिश करेंगे, तो आपके मसूड़े वापस अपनी करेक्ट जगह पर चिपक जाएंगे, और उससे आपके दांतों को मजबूती मिलेगी, ना कि वो कमज़ोर होंगे। अब आप बोलेंगे कि क्या फ्यूचर में भी स्केलिंग के बाद खून आएगा? नहीं, अगर आप गलत तरीके से अपने दांतों को वाइट करने के लिए ज़ोर ज़ोर से मसूड़े घिसेंगे तो हाँ ऑफ कोर्स आएगा। बट अगर आपको डेंटिस्ट ने जैसे गाइड किया है, आप वैसे ब्रश करते हैं प्रॉपर्ली, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था बास टेक्निक, यानी कि सर्कुलर मोशन में हमें थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाते हुए ब्रश करना होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में फ्यूचर में खून नहीं आएगा, साथ ही वहाँ पे जो सफाई है वो मेंटेन रहेगी। अब आप बोलेंगे कि क्या इसके बाद ठंडा या गर्म लगना परमानेंट रहता है? ठंडा और गर्म जो है वो हमें लगता है, बट कुछ दिनों, जब तक कि आपके मसूड़े वापस जगह पे नहीं चिपके। समय के साथ ये सेंसिटिविटी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हमेशा का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय है जो कि 15-20 दिन में अपने आप करेक्ट हो जाता है, जिसके लिए हम पेस्ट और माउथ वॉशेस देते हैं जो एंटी सेंसिटिविटी होते हैं, जिससे कि आपकी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी, एंड फाइनली जब मसूड़े चिपक जाएंगे तो ना तो आपको ठंडा गर्म का एहसास रहेगा और आप हमेशा हेल्दी स्माइल लेके जाएंगे। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि क्या प्रेगनेंसी में हम ये करा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें स्केलिंग ज़रूर से करवानी चाहिए ताकि हमारे मसूड़े और दांत दोनों स्वस्थ रहें। अब क्या आप ये कहेंगे कि आइसक्रीम जो हम स्केलिंग करते हैं उसके बाद हमें आइसक्रीम भी खानी चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्केलिंग प्रोसीजर कराने के बाद आप जो भी खाएं आप नॉर्मल टेम्परेचर का खाएं, ना तो बहुत गर्म खाएं ना बहुत ही ठंडा खाएं। अब आप कहेंगे एक और क्वेश्चन, अक्सर जो लोग तंबाकू खाते हैं वो भाई मेरे कहेंगे कि मैम स्केलिंग मतलब अगर करवा ली तो उसके बाद अपना तंबाकू एज इट इज़ खाते रहें। तो नहीं, अगर स्केलिंग के बाद अगर आप वापस तंबाकू खाते हैं तो आपके दांतों की जो स्थिति है वो यथावत जो पहले ख़राब थी वो वैसी ही हो जाएगी। उसके बाद ये मेंटेन नहीं रहेगी, बनस्पत जब हम सफाई करेंगे उसके बाद और गहराई तक आपका तंबाकू जाके जम जाएगा। तो अगर आप सफाई करवा रहे हैं तो उसके बाद तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। ये जो प्रोसीजर है इससे आपके दांतों की लाइफ जो स्पैन है वो बढ़ेगा, यानी वो ताउम्र तक तंदुरुस्त रहेंगे, ना कि वो बीमार होंगे या कमज़ोर होंगे।
अब कई लोगों को ये भी लगता है कि ये प्रोसीजर बहुत ही कॉस्टली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिंगल सिटिंग लेते हैं तो इसकी कॉस्ट 2500 हो सकती है, और अगर आप मल्टी सिटिंग लेते हैं तो हर सिटिंग का जो चार्ज है वो लगभग 700-800 रुपये रहता है, और वो लगभग 3 से 4 सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है। और कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ शादी या रिश्ता करने से जस्ट पहले आते हैं हमारे क्लिनिक में और कहते हैं मैडम प्लीज़ स्केलिंग कर दीजिए। तो प्लीज़ सिर्फ शादी के लिए स्केलिंग ना कराएं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने दांतों की हेल्थ के लिए कराएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। टूडल्स।